नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। ये कोट तो आपने सुना ही होगा कि एवरी चैलेंज इज जस्ट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जितने भी नया चैलेंज है, जितने भी नए चैलेंज हैं, वो एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह भी है। जिस तरीके से फिलहाल यूएस से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स या टैक्सेस लगा रहा है, लगभग वो फिलहाल 25% है और आगे आने वाली 27 अगस्त 2025 से 25% और बढ़ के लगभग 50% हो जाएगा। ऑल्दो यूएस का ऐसा कहना है, या यूएस एक्यूज़ करता है इंडिया को कि इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है बाय फाइनेंसिंग एज वेल एज परचेजिंग रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स। ऐसे में एक बहुत बड़ी चर्चा या एक बड़ा मुद्दा उठता है कि इंडिया आफ्टर 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज वैसे ही 15 अगस्त 2025 है और देश को आज 79 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, तो उसमें सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की विदेशी ताकतें हम पे डायरेक्ट कोई टैक्सेस का बोझ या इस तरीके से टैक्सेस की मार या टैक्सेस का डर दिखा के हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल इकोनॉमी को ना हट कर सकें। ऐसे में इंडिया का जो टूरिज्म है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया को एक तरीके से नई जॉब्स को क्रिएट करने में, या एक तरीके से रेवेन्यू जनरेशन में, या ओवरऑल इकोनॉमी को एक तरीके से इम्प्रोवाइज करने में। इंडिया के पास वो सब चीज़ें हैं, एक एक वास्ट हिस्ट्री है, एक नेचुरल ब्यूटी है, हेरिटेज है, कल्चर है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, और बहुत सारी एक तरीके से नेचुरल मॉन्यूमेंट्स हैं, या इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं। बहुत सारी और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि मालदीव्स है, बैंकॉक है, जो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़्म बेस्ड इकोनॉमी में ही चलते हैं और वो बहुत 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 अच्छा करते हैं, और टूरिज़्म पे कोई टैरिफ भी नहीं है। और टूरिज़्म जैसी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा नई जॉब्स भी जनरेट कर सकती है, या ओवरऑल एक तरीके से सिस्टम को, इकोनॉमीज़ को इम्प्रूव भी कर सकती है। फिलहाल जो हमारा एक तरीके से टूरिज़्म है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5% ही ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट करता है। और अगर इसके अंदर से एनआरआईज़ और इस तरीके के इंटरनेशनल टूरिस्ट को हटा दिया जाए, तो अगर डोमेस्टिक की बात करें तो वो और भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर हम टूरिज़्म पे काम करें या ऑन ग्राउंड सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तो इस तरीके की जो टैरिफ्स की मार है उस पे काफ़ी हद तक उन सब में कमी आ सकती है, या हम अपने इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं। ऑल्दो ये भी है कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जो भी इंटरनेशनल विजिटर्स है, जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो ऑन ग्राउंड कंडीशन सिचुएशन देखते हैं, वैसा ही फिर वो एक तरीके से अपने दिमाग में उस चीज़ों को लेकर आइडिया बनाते हैं। तो जो अगर हम अपने टूरिज़्म या टूरिज़्म स्पॉट्स को इस तरीके से इम्प्रूव किए कि उनकी जो रोड कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो, जो जैसे रोड की कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, जाम की समस्या ना हो, और रेनफॉल में जिस तरीके से पानी भर जाता है और इस तरीके की कंडीशन सामने दिखाती है, इन सब चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव करें तो ओवरऑल टूरिज्म एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेटर बन सकता है, और पिछले दिनों बना भी है। जिन जिन स्टेट्स में इस तरीके की चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ किया गया है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में या उसके आसपास के एरिया में डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी प्रोग्रेसिव एक तरीके से हमें देखने को मिली है इकोनॉमी में। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जय हिंद, जय भारत।